अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बेकरी स्टाइल टी टाइम केक बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और कोई भी क्लिप आपने मिस नहीं करना। तो बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम इसे बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 1 कप मैदा हम लेंगे और सिर्फ 1 अंडे के साथ हम इसे तैयार करेंगे और विदाउट ओवन बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल में आपने 1 अदद अंडा ले लेना है और अंडे को पहले आपने किसी अलग कटोरी वगैरह में किसी भी बर्तन में आपने निकाल कर बिल्कुल साफ़ सुथरा सा आपने अंडा यहाँ पर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, और चीनी मैं यहाँ पर लूँगी तकरीबन आधा कप। आपने पहले आधा कप नाप करके ले लेनी है। उसके बाद आधा कप का जो मज़ीद आधा कप हम जो आधा कप हम यूज़ कर रहे हैं उसका आधा कप और हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अगर मैं वैसे आपको बताऊं तो मैं वैसे आधा कप हाफ चीनी ले लें, उसके बाद 2 टेबलस्पून आप भर के चीनी मज़ीद इसमें ऐड कर लें। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने यहाँ पर कुल्फ़ा फ्लेवर लिया है। आप इसकी जगह वनीला एसेंस भी ले सकते हैं। और साथ इसमें ऐड करूँगी मैं 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करना चाहते तो आप कुकिंग ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल नाप करके ही आपने इसमें ऐड करना है। तो इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। यहाँ पे मैं बीटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसकी जगह विस्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बीटर को आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए चलाना है। इतना आपने बीटर को यहाँ पर चलाना है कि जो अंडा और चीनी हमने यहाँ पर ऐड की है बिल्कुल एक क्रीमी सी उसकी लुक होनी चाहिए और थोड़ा सा इसका कलर चेंज होना चाहिए। यहाँ पर येलो तो वाइट इसमें शेड आनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे बीट करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे और इसका कलर आप देख सकते हैं काफ़ी चेंज हो गया है और थोड़ा सा क्रीमी सा भी हो गया है। और यहाँ पर एक अलग यहाँ पर मैंने बाउल लिया है और स्ट्रेनर आपने ऊपर रख लेना है और 1 कप इसमें जाएगा मैदा। वन टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, या अगर मैं वैसे आपको बताऊं तो 2 से 3 चुटकी आपने बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर लेना है और 1 चुटकी मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से छान लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह या खुश्कियाँ जो भी हैं इसमें से अच्छी तरह से निकल जाएँ। और छानने के बाद आप इसे किसी स्पैचुला के साथ या किसी स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि जो तमाम चीज़ें इसमें हमने ऐड की हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो तमाम चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और अंडे का जो हमने यहाँ पर मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था मैदा हम इसमें ऐड करेंगे। फ़ौरन से आपने सारा मैदा ऐड नहीं करना, पहले आधा कप आपने इसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद मज़ीद हम जो आधा कप है वो इसमें ऐड कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पर मैं स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स कर रही हूँ।
अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप विस्क की मदद से भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ से घुमाते हुए आपने इसको मिक्स करना है। और मज़ीद जो यहाँ पर बचा हुआ मैदा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और आधा कप मैंने यहाँ पर दूध लिया था, बिल्कुल नीम गर्म सा दूध है, बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं लेना और ना ही ये फ्रिज का होना चाहिए। तो यहाँ पर आधा कप दूध में से मैंने थोड़ा सा भी दूध इसमें ऐड किया और फिर हमें जितनी ज़रूरत होगी तो उसके मुताबिक हम इसमें ऐड कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें और ऐड कर दिए। दोबारा इसे मिक्स करेंगे। कट एंड फोल्ड की जो रूल है उसे हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। और अगर आपको लगे कि यहाँ पर आपके बैटर थोड़ा सा थिक है तो यहाँ पे मज़ीद आप 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करें 1 कप मैदे में। और अगर आप एक अंडा यूज़ करते हैं तो उसमें तकरीबन आधा कप दूध लाजमी जाता है। तो 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर दूध और इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। मोल्ड को मैंने पहले से ग्रीस करके रख दिया था और बटर पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर लगा लें या कोई भी पेज वगैरह लगा लें। घी, ऑयल या बटर किसी के साथ भी आप इसको ग्रीस कर लें। और विदाउट हम ओवन बना रहे हैं तो विदाउट ओवन जब बनाते हैं तो पतीले को पहले से आपने प्री हीट करने के लिए रख देना है। तकरीबन 9 से 10 मिनट पहले मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर ही मैंने प्री हीट कर लिया था। मैं यहाँ पर कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास पतीला है तो आप पतीला भी यूज़ कर सकते हैं। और कढ़ाई में आपने पहले से या देगचे में आपने पहले से स्टैंड रख लेना है। तो हल्का सा इसे टैप टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा एयर होते हैं वो इसमें से निकल जाए। और यहाँ पर प्री हीट हमारी जो यहाँ पे कढ़ाई थी तो स्टैंड मैंने रखा हुआ था, प्लेट मैंने रखी। अगर आपके पास स्टैंड है आप इजीली वो रख सकते हैं। तो इसे हम तकरीबन 1 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको बेक करना है। तो यहाँ पर 1 घंटा होने में तकरीबन 10 मिनट रहते थे तो मैंने थोड़ा सा चेक किया था, उसके बाद मैंने इसे दोबारा रख दिया था। और पूरे 1 घंटे के बाद मैंने इसको, मतलब 10 मिनट बाद 1 घंटा हो जाना था तो मैंने इसको निकाल लिया था। बहुत ही परफेक्ट इसमें कलर आया था क्योंकि अगर आपकी जो पतीला है या कढ़ाई है उसकी हीट बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आपका केक जो है वो 45 मिनट में भी बेक हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ठंडा कर लिया था और बगैर मुझे तो यहाँ पर नाइफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मैंने अच्छी तरह से ग्रीस किया हुआ था, ईज़िली इसमें से निकल गया है। लेकिन आप नाइफ़ की मदद से इसके कॉर्नर्स को अच्छी तरह से रिमूव करें। और यहाँ पर इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं और इसका मैं थोड़ा सा पेपर आपको यहाँ पर उतार कर दिखाऊँगी कि हमारा जो केक है कितना परफेक्ट तरीके से बेक हुआ है और कितना ज़बरदस्त इसमें कलर आया और बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है, बिल्कुल भी बना हुआ नहीं है।
तो आप इसकी परफेक्ट लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक बेक हुआ है और बिल्कुल भी ब्राउन ओवर जो ब्राउन शेड होती है वो बिल्कुल भी नहीं आई। और इसके जो साइड्स हैं बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुए, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो बस अब मैं इसकी कटिंग आपको करके दिखाती हूँ। पीसीस पतले या मोटे आप अपनी चॉइस के मुताबिक बड़े या छोटे काट सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा केक कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अभी भी ये गर्म है, इसमें से अभी भी धुआं निकल है, लेकिन ठंडा करने के बाद ही आपने इसको कट करना है। और इसी तरह से मैं बाकी भी तमाम पीसेस को यहाँ पर काट लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि एक कप मैदे से कितना सारा यहाँ पर केक बन के तैयार हुआ है और कितना ज़बरदस्त और बहुत ही यहाँ पर जालीदार जो केक है बेकरी स्टाइल वो बन के तैयार हुआ है। तो होप सो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस केक को लाजमी ट्राई करना और अपना फ़ीडबैक लाजमी देना आके। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।